बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है www। इसके बाद हम पढ़ेंगे URL क्या होता है, वेब ब्राउजिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सर्च इंजन्स किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और ये टॉपिक रिलेटेड है इंटरनेट से। इंटरनेट की ये फंडामेंटल्स हैं, इंटरनेट की बेसिक चीज़ें हैं ये, जिसमें वेब ब्राउज़र्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, सर्च इंजन क्या होते हैं, URL और www। डेली रूटीन में जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इन तमाम चीज़ों से वास्ता पड़ता है, हम इनको यूज़ करते हैं, हम इनके ऊपर काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में इन्हीं के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, ये इंटरनेट की सर्विसेज क्या हैं और हम इनको किस तरह से अवेल करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। वेब ब्राउजिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक, कोई भी आर्टिकल सर्च करना, इंटरनेट पे वेबसाइट्स, वेब पेजेस को सर्च करना, इंटरनेट को यूज़ करना। इंटरनेट को जाहिर सी बात है जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट वेब पेजेस को सर्व कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम वेब ब्राउजिंग कहते हैं। वेब ब्राउजिंग करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। बेसिकली वेब ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी वेब ब्राउजिंग करते हैं। क्योंकि वेब ब्राउजिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि इंटरनेट को यूज़ करना, इंटरनेट को सर्व करना, इंटरनेट के ऊपर कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट सर्च करना, उसको ढूंढना, तलाश करना, उसे यूज़ करना, उसे रीड करना, देखना, ये सारी चीज़ें वेब ब्राउजिंग में आती हैं। तो वेब ब्राउजिंग के लिए हमें वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहला वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है दैट इज़ गूगल क्रोम। नंबर 2 पे है मोजिला फायरफॉक्स। नंबर 3 पे है सफारी। नंबर 4 पे है इंटरनेट एक्सप्लोरर और नंबर 5 पे है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये कुछ वेब ब्राउज़र्स के नेम आपको बताएं। ये वेब ब्राउज़र्स जो हैं ये टॉप वेब ब्राउज़र्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बोर्ड में एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई से 5 वेब ब्राउज़र्स के नाम लिखें, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिए, तो आपने इनके नाम याद रखने हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन वेब ब्राउज़र्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें, तलाश कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास www। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था www का और मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ये पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कब और कहाँ बनाया गया था और किस मकसद के लिए बनाया गया था। www को बनाया गया था एट यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी इन जेनेवा। इसको शुरू में बनाया गया था फुटनोट्स और क्रॉस रेफरेंसेस ऐड करने के लिए। और ये फुटनोट्स और क्रॉस रेफरेंसेस कहाँ पर ऐड किए जाते थे? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में। और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब पेज भी कहते हैं। असल में होता ये है कि जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसको हम पब्लिश कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर यानी www में, तो उस डॉक्यूमेंट को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। हमारे पास www जो है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि www इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में जितना भी कंटेंट है, जितनी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर स्टोर हैं? www के अंदर स्टोर हैं। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि www जो है वो एक कंटेनर है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर इन विच ऑल द वेब पेजेस ऑफ द इंटरनेट आर स्टोर्ड। इंटरनेट के जितने भी वेब पेजेस हैं वो इसके अंदर स्टोर्ड हैं, इसके अंदर सेव्ड हैं। यही वजह है कि जब भी हम किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो उससे पहले हमें लिखना होता है, टाइप करना होता है www, क्योंकि ये www को हम एक्सेस करेंगे तो उसमें मौजूद जितनी भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। तो वेबसाइट को मैंने आपको बताया हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। और इन हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है और ये वैन प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं HTTP। ये इस्तेमाल होता है। HTTP की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, बोर्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमें अलाउ करता है कि जितने भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं हम इनको एक्सेस कर सकें और यूज़ कर सकें। और ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। और आपने देखा होगा कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं या जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जब हम इनका एड्रेस लिखते हैं अपने ब्राउज़र में तो उससे पहले HTTP ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाता है या हमें लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो HTTP के ज़रिए से ही हम इन हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हैं, क्योंकि जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं।
हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसको हम वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी बेसिकली वो वेब पेज कहलाएगा ना, तो उसको हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहेंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक लैंग्वेज जिसका नाम है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर वेब पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं सिंपल टेक्स्ट के जरिए से, टैग्स का इस्तेमाल करते हुए। जो टैग्स, इसके अपने टैग्स हैं, समझ लें कि इसका एक अपना रूल है जो कि हमें सीखना पड़ता है, इसकी कोडिंग सीखनी पड़ती है, और उसके बाद फिर इसके ज़रिए से हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं जिनको हम www पे अपलोड कर सकते हैं। और ये जो वेब पेजेस हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं और इनको लिंक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स, या हाइपरटेक्स्ट लिंक्स भी कहते हैं, या सिंपली लिंक्स भी कहते हैं। जितने भी वेब पेजेस बनाए जाते हैं ना, ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। यानी हम जब किसी भी वेब पेज पर जाते हैं, वहां पर ऑप्शन होती है कि ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे वेब पेज पर मूव कर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपरलिंक, जिसके ऊपर हमने क्लिक किया था और हम किसी दूसरे वेब पेज पर चले गए। ये जो वेब पेजेस थे ये आपस में लिंक्ड थे, और ये जो वेब पेजेस हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। तो एक वेबसाइट कैसे बनती है कि रिलेटेड वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स या हाइपरटेक्स्ट लिंक्स, उसे फिर एक वेबसाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जाते हैं, लेट्स से हम 22 लाहौर की वेबसाइट पर जाते हैं। एक पूरी वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, डाउनलोड्स का एक पेज है, इसमें होम का एक पेज है जो वेब पेज है बेसिकली, इसमें रिजल्ट्स का एक पेज है, इसके अंदर नोटिसेस का एक पेज है। ये डिफरेंट पेजेस अलग अलग से क्रिएट हुए हैं HTML लैंग्वेज में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इन पेजेस को आपस में कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स या हाइपरटेक्स्ट लिंक्स या सिंपली लिंक्स। इसमें क्या होता है कि हम जब 22 लाहौर की वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें वहाँ पर डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे होते हैं। होम का टैब होता है, वहाँ पर डाउनलोड्स का टैब एक होता है, इसी तरह से टेंडर्स का एक टैब होता है। ये डिफरेंट टैब्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। बेसिकली जो वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट का टैब है, हमने रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना है, रिजल्ट वाले वेब पेज को बेसिकली हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। उस वेब पेज पे जाने के लिए हम रिजल्ट वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो जो हमें रिजल्ट का टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा है वो सिंपली एक टेक्स्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ टेक्स्ट, बेसिकली दैट इज़ अ हाइपरलिंक। उसके पीछे एक लिंक ऐड हुआ है रिजल्ट वाले वेब पेज का, जो कि अलग से क्रिएट हुआ था, उस वेब पेज को भी अपलोड किया हुआ था और इस वेबसाइट के साथ इसके ज़रिए से, हाइपरलिंक के ज़रिए से उसको इसके साथ लिंक किया हुआ था। जब रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो लिंक उसके साथ एम्बेड था, उसके साथ ऐड किया हुआ था, वो ऑटोमेटिकली क्लिक होगा और वो हमारे सामने रिजल्ट वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो जितने भी वेब पेजेस होते हैं इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स। इस तरह से ये एक वेबसाइट बनती है। तो आपने देखा, मैंने पहले बताया कि वेबसाइट की डेफिनेशन में ये है कि द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, ये सारे वेब पेजेस आपस में रिलेटेड हैं। और इसमें हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा और HTTP के बारे में पढ़ा, साइट के बारे में पढ़ा। और याद रखिएगा, जब वेब पेजेस क्रिएट होते हैं इनको आपस में लिंक किया जाता है हाइपर लिंक्स के जरिए से और एक वेबसाइट बनती है। फिर इस वेबसाइट को हम अपलोड कर देते हैं सर्वर के ऊपर। इस प्रोसेस को कहते हैं पब्लिशिंग द वेबसाइट या पब्लिशिंग द वेब पेज। किसी वेब पेज को हम अपलोड कर रहे हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं पब्लिशिंग द वेब पेज या पब्लिशिंग द वेबसाइट। जब हमारी वेबसाइट सर्वर पर चली जाती है, सर्वर पे अपलोड हो जाती है, सर्वर कंप्यूटर पे सेव हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर दिया। किसके लिए पब्लिश किया? उन लोगों के लिए जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ताकि उन तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो हमारी वेबसाइट फिर लोगों को नजर आती है विद द हेल्प ऑफ सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि वो सर्वर पे अपलोड हो चुकी है। फिर हम किसी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए या दूसरे लोग जब वेब ब्राउज़र को यूज़ करेंगे और वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस उनके सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमने उसको पब्लिश किया हुआ किसी सर्वर कंप्यूटर पे, और वो ब्राउज़र के ज़रिए से ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट में या www में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, उनका एक ख़ास एड्रेस होता है जिनसे उनकी शनाख्त होती है, जिनसे उन तक पहुंचा जा सकता है,
उस एड्रेस को हम सिंपली लिंक जो कहते हैं, उसका सही नाम होता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोगों ने सुना होगा कि हमें अक्सर लिंक आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो जाता है। सो दैट लिंक इज कॉल्ड URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए से किसी भी वेबसाइट और किसी भी वेब पेज तक डायरेक्टली हम पहुंच सकते हैं सर्च किए बगैर। और इसी URL को जब हम अपने वेब ब्राउजर में टाइप करके एंटर करेंगे तो डायरेक्टली हम उस वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच जाएंगे। तो ब्राउजर्स हमें सहूलत देते हैं कि हम URLs को वहां पर टाइप करके डायरेक्टली उस वेबसाइट या उस वेब पेज पर जंप कर सकें और फिर आगे हाइपरलिंक्स के जरिए से डिफरेंट वेब पेजेस पर पहुंच सकते हैं। URL का जो फॉर्मेट होता है, लिखने का तरीकाकार ये होता है, वो होता है सबसे पहले टाइप हम लिखते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है, फिर कॉलन डबल स्लैश, फिर एड्रेस होता है, फिर स्लैश और फिर पाथ होता है। ये जो टाइप है ये सर्वर की टाइप होती है कि सर्वर किस टाइप का है। हमेशा जितने भी आपने लिंक्स देखे हैं, जितने भी आपने URL देखे उनमें शुरू में कॉलन से पहले सर्वर की टाइप होती है, किस टाइप का सर्वर वहां पर मौजूद है। HTTP सर्वर होता है अमूमन ये। और उसके बाद एड्रेस होता है, ये सर्वर का एड्रेस होता है कि किस सर्वर पे हमारी वेबसाइट मौजूद है, उस सर्वर के एड्रेस तक पहुंचा जाता है। उसके बाद पाथ होता है, ये पाथ से मुराद है कि सर्वर में किस जगह पर, किस पाथ पे, सर्वर के अंदर जो ड्राइव्स हैं उनमें किस ड्राइव में किस पाथ पे वो वेब पेज जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो वेब पेज स्टोर है। फिर जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो वेब पेज हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरह से एक मुकम्मल URL लिखा जाता है। इसे अपने वेब ब्राउजर में जो सर्च बार होती है वहां पर भी टाइप कर सकते हैं हम, कोई भी ब्राउजर हो सकता है। और लास्ट पे आता है हमारे पास सर्च इंजन। याद रखिएगा, सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर बहुत ही पावरफुल फीचर होता है, जिनके अंदर बहुत ही पावरफुल एबिलिटी होती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में यानी पूरे इंटरनेट में कोई भी मटेरियल, कोई भी कंटेंट, कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज हमने सर्च करना है, तलाश करना है तो उसके लिए हम सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन्स में हमारे पास जो सर्च इंजन्स हैं, जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, उनमें हमारे पास गूगल है जो लीडिंग सर्च इंजन है। उसके बाद हमारे पास गूगल के बाद हमारे पास आता है बिंग, उसके बाद ask.com है, altavista.com है और yahoo.com है। ये वो सर्च इंजन्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है पूरी दुनिया में, दैट इज़ गूगल। गूगल पे हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड से मुराद एक वर्ड हम लिख देते हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी वेबसाइट्स, जितने वेब पेजेस हैं जिनमें वो कीवर्ड मौजूद है, वो सब की लिस्ट हमें दिखा देगा। और उस लिस्ट में से हम जिसके ऊपर भी क्लिक करना चाहें वो हमें URL दिखाएगा, वेबसाइट दिखाएगा, उसका एड्रेस दिखाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन हम सर्च करना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें ज़रूरत है, हम सर्च इंजन्स के ज़रिए से उसको तलाश कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी वेब पेज पर हो, किसी भी वेबसाइट पर हो, वो कीवर्ड उसको जहाँ जहाँ पर मिलेगा वो हमें उसकी लिस्ट दिखा देगा। जब वो लिस्ट आ जाती है हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स आ जाती है हमारे सामने, हम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। क्लिक करने से हम उस वेबसाइट या उस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो सर्च इंजन होता है ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो हमें तलाश करके देता है। तो खुद ये एक वेबसाइट है। आपको पता होगा कि जब हम किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में हम सबसे पहले किसी सर्च इंजन को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल google.com या yahoo.com, उस पे जाके सर्चिंग कर रहे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट URL लिख दें अपने ब्राउज़र में तो डायरेक्ट आप उस वेब पेज या वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे, उसके लिए आपको किसी सर्च इंजन की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी सर्च इंजन पर जाते हैं और उससे सर्च करते हैं तो आप फिर पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में वो जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ पर मौजूद है वो हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि शायद आप लोग सोच रहे हों कि हमने तो कभी किसी सर्च इंजन को ओपन नहीं किया, हम डायरेक्टली कीवर्ड लिखकर सर्च कर लेते हैं। तो याद रखिएगा हमारे ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेलेक्टेड होता है कि अगर हम नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस सर्च इंजन से सर्च करेगा इंटरनेट के ऊपर। जैसे अमूमन हमारे पास जो है वो गूगल सर्च इंजन सेलेक्टेड होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए ब्राउज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इनका जो बिंग है सर्च इंजन वो सिलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहें तो सेटिंग्स में जाकर चेंज भी कर सकते हैं हम। तो उम्मीद है कि जो 4 पॉइंट्स थे हमारे पास, ये 4 टॉपिक्स थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, इनके बारे में समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि वेब ब्राउजिंग किसे कहते हैं और वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट ब्राउज़र्स भी कहते हैं, इनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। उसके बाद मैंने आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री बताई,
कहाँ बनाया गया था, कब बनाया गया था, किस मकसद के लिए बनाया गया था, और इसमें जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से लिंक होते हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL के बारे में पढ़ा, इसका जो लिखने का तरीकाकार है, फॉर्मेट है, वो भी आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको सर्च इंजन्स के बारे में बताया और सर्च इंजन्स के कुछ नेम्स भी आपको मैंने बता दिए ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ईमेल वाला टॉपिक है और न्यूज़ ग्रुप्स वाला टॉपिक रह गया, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।